एपिसोड की शुरुआत में वो किंग कहता है तो क्वीन इन सभी चीज़ों के लिए पहले से तैयार थी। मुझे नहीं लगा था कि वो इन सभी चीज़ों के लिए तैयार होगी, लेकिन उनका ये टेस्टर, इसके पास हिडन पावर्स है। लगता है ये क्वीन के अंडर में बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहा है। जनरल कहता है हमारा फर्स्ट किंगडम कोई ऐसा भद्दा मजाक नहीं कर सकता है, और लड़ाई के लिए कौन उतावला था ज़्यादा। किंग गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की। तभी क्वीन उठती है और कहती है जनरल रिट्रीट कर दो। मुझे ये बैटल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और अब मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ। इधर ज़ाय सोच रहा होता है यहाँ पर अलग अलग पावर को समझने के लिए अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। हम देखते हैं कि ज़ाय वैंग की पावर बढ़ते जा रही होती है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। इधर वो दूसरा बंदा गुस्से से उसकी तरफ आ रहा होता है और कहता है भले ही तुम सेकंड लेवल में क्यों ना पहुँचने वाले हो, लेकिन तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो आता है और ज़ाय वैंग पर हमला करता है। ज़ाय उसके हमले से बच जाता है। उसके बाद वो अपना स्पिरिट वेपन निकालता है, जिसे देखने के बाद इस बंदे की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इतना हाई लेवल वेपन ये तुम कैसे कर सकते हो। इतनी ही देर में ज़ाय वैंग लाइट की स्पीड से आता है और उसके हाथ को काट देता है। इधर उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ज़ाय वैंग ने उसका हाथ उड़ा दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ज़ाय उसके पास आ जाता है और कहता है ये खेल यहीं पर ख़त्म होता है। वो किंग कहता है कि बस आज के लिए इतना काफ़ी है, अब जब कि आप तैयार हैं तब क्या आप कंपटीशन में जाएंगे। वो कहती है कंपटीशन, क्या तुम उस टेस्टर कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हो जिसके बारे में तुमने जिक्र किया था। वो कहता है हाँ। उसके बाद वो किंग कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं आपको और ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। क्वीन सोच रही होती है टेस्टर कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस तरफ वो किंग अपने नौकर के पास जाता है और कहता है ज़ाय वैंग से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। क्वीन ने अपने लिए एक बहुत ही ताकतवर नौकर ढूंढना है। उसके बाद वो अपने बंदे के ऊपर वो पट्टा वापस से पहना देता है। ज़ाय उससे कहता है मैं कोई उसका नौकर नहीं हूँ। वो किंग कहता है अच्छा तो मैं गलत था। और फिर वो जो बंदा हार चुका होता है वो कहता है मैं अभी भी आपके लिए लड़ सकता हूँ। हम देखते हैं उसके पास एक बटन होता है और वो कहता है कि तुम टेस्टर्स हमारे लिए सिर्फ नौकर हो। वो उस बटन को जैसे ही दबाता है उस बंदे को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो जाते जाते ज़ाय वैंग से कहता है हम तुमसे फिर मिलेंगे क्वीन के पालतू। ज़ाय सोच रहा होता है ये एंजल्स ये सभी एक ही हैं। ज़ाय कहता है मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया, अब तुम इस छुटकू को मुझे वापस दे दो। क्वीन भी बिना किसी संकोच किए उस छुटकू को ज़ाय वैंग को दे देती है और वो उसे कहती है कि कल से तुम मेरे पर्सनल स्लेव रहोगे, यानी पर्सनल नौकर, और मैं तुम्हें शायू बाप बुलाऊंगी। ज़ाय कहता है कि मेरा नाम ज़ाय वैंग है और मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ और ये पपी जैसा नाम मुझे ज़रा ही पसंद नहीं। वो उसके कॉलर को पकड़ती है और कहती है ये बहुत लोग करना चाहते हैं जो तुम अभी कर रहे हो और तुम इसे मना करते हो। ज़ाय उसके हाथ पर मार के अपने कॉलर को छुड़वा लेता है। तभी वो जो जनरल होता है वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्वीन कहती है शांत रहो। डॉग्स धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को डेवलप करते हैं। वो कहती है कि वो इसके टेस्टर कॉन्टेस्ट के बारे में उससे बात करना चाहती थी, लेकिन अब आधी रात हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा थक गई है, इसलिए अब वो वापस अपने कमरे में जा रही है सोने। ज़ाय उससे कहता है तुम मुझे जिस रूम से लाए थे उस रूम में मुझे वापस ले चलो। वो जनरल उससे कहता है क्वीन तुम्हें पसंद करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे, और उसके अलावा जब तक क्वीन हुक्म न करे मैं तुम्हें उस रूम में वापस नहीं ले जा सकता। और वो उससे कहता है कि आज रात तुम क्वीन का ख्याल रखोगे, मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो छुटकू ज़ाय वैंग से कह रहा होता है कि तुम्हें उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ये जो एबिलिटी है ये पहले कभी किसी ने नहीं देखी है और ये एबिलिटी तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर बनाती है। ज़ाय वैंग उससे कहता है आखिर तुम मुझे रॉज की तरह क्यों दिख रहे हो। वो कहता है रॉज ये कौन है। और फिर उसके बाद वो छुटकू उससे पावर लेवल्स के बारे में बताने लगता है और जो भी यहाँ के डिफ़िकल्ट पावर लेवल्स है कि कैसे ज़ाय वैंग अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता है। वो भले ही ह्यूमैनिटी के सेकंड लेवल में है लेकिन अभी भी वो और आगे जा सकता है। ज़ाय उससे कहता है ये सब सुनने में तो काफ़ी सिंपल लग रहा है। और इधर वो छुटकू सोच रहा होता है मैंने कभी भी पहले किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना है कि लॉ ऑफ पावर इतना ज़्यादा सिंपल है। ये बंदा मुझे खतरनाक लग रहा है। ज़ाय कहता है रॉज मूनब्योंग तुम दोनों कहाँ पर हो। वो छुटकू कहता है ये दोनों कौन है। ज़ाय उससे मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम नहीं समझोगे, मैं तुम्हें अब से लिटिल रॉज बुलाऊंगा, ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जनरल वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम अंदर जा सकते हो। ज़ाय कहता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मुझे क्या करना होगा। वो जनरल कहता है लगता है तुम अभी भी नहीं समझे हो।
और तुम्हारी इस लुक को देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लगता है ये सचमुच एक बच्चा है। वो कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, जब मैं छोटा था तब लोग मुझे खिलाते थे, सुलाते थे, मेरे साथ खेलते थे और मुझे यंग मास्टर कहा करते थे। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसे हवा दूँ? वो जनरल कहता है नहीं, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। वो कहता है तुम सचमुच नहीं समझ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है आज की रात तुम बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो। कोई बात नहीं, अंदर चल जाओ, क्वीन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जाय उस छुटकू को भी लेके जाने लगता है, तभी वो उसे रोक लेता है और कहता है इसे मत लेके जाओ। वो कहता है आखिर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता है क्या यार, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो, लाओ इस छुटकू को मुझे दो, तुम्हारे आने तक मैं इसका ख्याल रखूंगा। वो कहता है ठीक है, लिटिल रॉज का अच्छे से ध्यान रखना, ज़्यादा तेज़ मत होना और चिंता मत करो, क्वीन आज रात सब कुछ संभाल लेगी। नेक्स्ट सीन में जायवेंग अंदर जाता है, पर्दे के उधर क्वीन होती है और वो कहता है मैं जायवेंग हूँ, मुझे पहचाना? वो कहती है अगर कोई और आदमी मुझसे ऐसे बात कर रहा होता तो अभी तक वो कब का मारा जा चुका होता। अगर तुम्हारी बाल और तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी तरह ना होती तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसा ट्रीटमेंट मिलता? जाय सोच रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैं इस रूम में घुसा हूँ तब से मेरी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। जाय कहता है मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं पूरी रात तुम्हें पंखा हिलाऊं तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। वो अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है तुम अभी भी एक बच्चे ही हो। उसके बाद वो उसके कॉलर को पकड़ती है और उसे अपने पास खींच लेती है। वो कहता है तुम क्या कर रही हो? वो कहती है क्या तुमने नहाया? सीन चेंज होता है, इधर हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि अचानक सपने से उठता है और सोच रहा होता है मैंने बहुत दिनों बाद इतना भयंकर सपना देखा। फेरी तुरंत ही उसके पास आती है और कहती है रॉज आखिरकार तुम उठ ही गए, तुम पूरे 2 दिन से बेहोश पड़े हुए थे, क्या तुमने कोई भयंकर सपना देखा? रॉज कहता है हाँ, मैंने ये देखा कि जायवेंग अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है और मैं ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो इसे कैसे करेगा। वो एल्फ लड़की भी वहीं पर होती है। वो कहती है अब जब तुम उठ चुके हो तो चलो, मेरे फादर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो तुम्हें सारी सिचुएशन बताएंगे और वो बुढ़िया भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है ताकि वो तुमसे सवाल पूछ सके। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुम आखिर बेहोश कैसे हो गए थे? वो कहता है मुझे नहीं पता है। उसके बाद वो रॉज को कुछ कपड़े देती है और कहती है इसे पहनकर बाहर आ जाना, ज़्यादा देर मत लगाना और जल्दी आ जाना। और वो ये बात सोच रही होती है क्या ये सचमुच हमारी उम्मीद है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉज उस ड्रेस को पहनकर बाहर निकल चुका होता है और वो किसी जंगली डॉन की तरह लग रहा होता है। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी जाना मत। मैं अपने सेकंड चैनल पर मूवीज़ और वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और हमारा फर्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से चाहता हूँ कि जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो हमारे सेकंड चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करें। कमेंट में मैं लिंक डाल दूँगा।